नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए खबरें जानते हैं झारखंड की फटाफट के अंदाज में। रांची लोकसभा के भाजपा सांसद संजय सेठ सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर ईंचागढ़ पहुंचे। इस दौरान सांसद ने चांडिल अनुमंडल अस्पताल में सांसद निधि से 12 लाख के एम्बुलेंस को प्रदान किया। उन्होंने कहा कि इस एम्बुलेंस से मरीजों की सेवा होगी। संजय सेठ ने कहा कि जल्द ही ईंचागढ़ एवं निमडी CHC को भी सांसद निधि से एक एम्बुलेंस दिया जाएगा। सांसद संजय सेठ ने चांडिल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर SS शेखर को एम्बुलेंस की चाबी सौंपी तथा कहा कि एम्बुलेंस की रखरखाव सही ढंग से होनी चाहिए। वे एम्बुलेंस की स्थिति को देखने बीच बीच में आते रहेंगे। उक्त मौके पर सरायकेला DDC प्रवीण गागरा, ASDO रंजीत लौरा, नोडल ऑफिसर डॉक्टर जे माझी और BDO नूतन कुमारी मौजूद थे। उक्त कार्यक्रम के उपरांत सांसद संजय सेठ चांडिल डैम पहुंचे तथा डैम के जल स्तर का जायजा लिया तथा वर्तमान में डैम में पर्यटकों के लिए मौजूद सुविधाओं की जानकारी ली। सांसद ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से चांडिल डैम में किए जाने वाले विकास योजनाओं की भी जानकारी ली। सांसद संजय सेठ ने कहा कि चांडिल डैम के जल स्तर को कम करने को लेकर जल संसाधन विभाग के सचिव एवं उपायुक्त से लगातार हुए संपर्क में थे। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करने के लिए उपायुक्त को धन्यवाद भी दिया। सांसद ने कहा कि सरकार औद्योगिक कंपनियों से बकाया राशि वसूल कर उसे विस्थापितों में भुगतान करे और साथ ही साथ जो बचे हुए हैं उन्हें सेवा पुस्तिका भी जल्द से जल्द उपलब्ध करवाए। बता दें कि ईंचागढ़ दौरे के क्रम में सांसद सेठ चांडिल डैम में अत्यधिक जल जमाव से प्रभावित हुई कई गाँव में पहुँचे, ग्रामीणों से संवाद किया और उनकी समस्याएं जानी। इस दौरान श्री सेठ ने ग्रामीणों के साथ विरोध स्वरूप सांकेतिक जल सत्याग्रह भी किया। इस दौरान श्री सेठ ने कहा कि यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 40 साल के बाद भी ग्रामीण न्याय को तरस रहे हैं। किन्हीं को विकास पुस्तिका नहीं मिली तो किन्हीं को आज तक मुआवजा नहीं मिला। आश्चर्य इस बात का है कि सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। विस्थापितों द्वारा अबुआ राज की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई थी वह सपना अब टूटता नजर आ रहा है। ज्ञात हो कि प्रत्येक वर्ष डैम में जल संग्रह किए जाने के चक्कर में दर्जनों गाँव के सैकड़ों घर जलमग्न हो रहे हैं। किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है, परंतु सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। श्री सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यह मांग की है कि चांडिल डैम का पानी किसी भी कीमत पर 180 मीटर से अधिक न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन सब जगहों का हमने दौरा किया और पिछले लगभग 10 दिन से हमने जल संसाधन सचिव माननीय उपायुक्त महोदय से आग्रह कर रहे थे कि एक तो 40 साल से ये डैम बना हुआ है और ये डैम बनकर हमने सोचा था कि इस क्षेत्र के लिए वरदान होगा, वस्तुतः ये अभिशाप हो गया। अब हजारों लोग विस्थापित हो गए, उनको न्याय नहीं मिल पाया। 40 साल से बेचारे अब तीसरी पीढ़ी आके खड़ी हो गई। हम उन गांवों में गए जहां परसों तक 5-5 फीट 4-4 फीट पानी था। लोगों ने बताया कि हम सब नाव पे चलते थे। हम वहां उन सब गांवों में गए, हमने देखा कि कैसे उनका गांव टोला पंचायत जहां व्यवसाय कर रहे वहां पानी घुस गया था। तो एक तो वैसे विस्थापित, बहुतों को विकास पुस्तिका नहीं मिली, तीसरी पीढ़ी जवान हो गई, उनको न्याय नहीं मिला और उल्टे इस कोरोना काल में उनके घरों तक पानी घुस रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उपायुक्त महोदय को, जिन्होंने बहुत त्वरित गति से, हमने जब आग्रह किया लगातार तो उन्होंने कहा कि हम रांची से परमिशन लेते हैं और जल्दी गेट खोलते हैं। देखा कि लोकसभा में 2 बार हमने इस मामले को उठाया। अब राज्य सरकार को हमने वही कहा ना, हमने आज सुझाव दिया है और अपने माननीय मुख्यमंत्री को सुझाव देंगे कि इनका परमानेंट सॉल्यूशन रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आपको पैसा नहीं खर्च करना है। जो यहाँ पानी आप 180 पे खड़ा है, वो पानी पर अधिकार उन विस्थापितों का है। जिस पानी को आप बड़े बड़े उद्योगपति को पानी दे रहे हो, जिनके यहाँ करोड़ों अरबों रुपया बाकी है, उनसे पैसा लो, उसी पैसे से रोजगार के संसाधन डेवलप करो।
उसी पैसे से उनकी सड़क बने, उसी से पैसे से उनका स्कूल बने, उसी पैसे से अस्पताल बने। ईचागढ़ दौरे के क्रम में श्री सेठ के साथ भाजपा नेता ठाकुर दास महतो, जिला सांसद प्रतिनिधि मदन सिंह सरदार, सांसद प्रतिनिधि विशाल चौधरी, विश्वनाथ उरांव, दिवाकर सिंह, नितेश तिवारी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।